श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 123। चंद्रामणि अतीव आनंदा निरखत वधुवरु सुत सुख कंदा निज अनुकूल देव सब जानी सबहि मनावहि जोर जुग पानी कछुक दिवस यही भांति पहाए आगल बात सुनहु मन लाए भूषण भूषित श्रीमती देहा धन्य भई पा परम स्नेहा ते भूषण लाहा कर भाई देन चहत चंद्रामणि माई नववधु नवरस नव नव प्रीति भूषण मांगहि कह के ही रीति जान बात सब चतुर गदाई निद्रा दिन जब शारद माई ले प्रभु अरभु सननी जहाँ था मातु ही सौंपनवा अवहि माथम प्रात काल प्रिय वधु जप जागी गई मातु भूषण मांगी गोद बिठाई भरनी जनैना प्रीत दिखाई कहि मधुबैना सजल नयन चंद्रामणि कह बेटी सुनु बात मोर गदाई चढ़ावही सुंदर भूषण गाम। श्री रामकृष्ण देव और जगत जननी माँ शारदा देवी बालिका सारू का उम्र तब 5.5 वर्ष, श्री रामकृष्ण देव का उम्र तब 23.5 वर्ष, दोनों की विवाह हो जाती है शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में। और यह देख करके चंद्रामणि जो है अपने वधु को पुत्र वधु को देख करके अत्यंत आनंदित होती हैं। निरखत वधु और सुत सुख कंदा अपने पुत्र सुखों के मूल आधार श्री रामकृष्ण देव और अपने पुत्र वधु शारदामणि शारू को देख करके माँ चंद्रामणि अत्यंत हर्षित होती हैं। नीच अनुकूल देव सब जानी सबहि मनावहि जोर जुग पानी कछुक दिवस यही भांति पाए आगल बात सुनहु मन लाए। अपने अनुकूल सब देवताओं को अपने अनुकूल जान करके समय को अपना अनुकूल जान करके माता चंद्रामणि जो हैं सभी देवताओं को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, विनय करती हैं और इस प्रकार से सबको धन्यवाद देती हैं। कुछ दिन इसी प्रकार से बीत जाने के बाद आगे की जो कथा है उसे आप लोग सभी मन लगा करके श्रवण कीजिए। भूषण भूषित श्रीमती देहा देन चहत चंद्रामणि
भूषण भूषित श्रीमती देहा धन्य भई परम स्नेहा ते भूषण लाहा कर भाई देन चहत चंद्रामणि माई। इस युग में जब परब्रह्म परमात्मा जो वैकुंठ में विराजमान हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान श्री राम कृष्ण देव के रूप में और स्वयं लक्ष्मी जगत जननी माँ शारदा देवी सारू के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुई है। स्वयं लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी इस धराधाम में भी आकर के दीनों के घर में, गरीब के घर में गरीब की कुटिया को आलोकित करते हैं और उसी प्रकार से चिंतन करते हैं। श्री शारदामणि देवी के विवाह के समय उनको जो नाना प्रकार से भूषण से सजाया गया था, भूषण पहराया गया था, वह भूषण कहाँ का था? देवभूषण लाहा कर भाई कमातपुर के रहने वाले जो जमींदार लाहा, उनके घर से कुछ भूषण कुछ दिनों के लिए लेकर के अपनी पुत्रवधू के लिए पठा दी थी। वही भूषण जो हैं परम धन्य हैं, जो श्रीमती स्वयं लक्ष्मी के शरीर को शोभायमान कर रही हैं। अब कुछ दिन गुजर जाने के बाद चंद्रामणि देवी जो हैं उस भूषण को पुत्रवधू के देह से निकाल करके वापस लाहा बाबू को दे देना चाहती हैं। नववधु नवरस नव नव प्रीति भूषण मांगई कह के ही रीति। नववधु है, नव रस है, नव नव अनुराग है, भला उनसे भूषण कैसे मांगा जाए, आभूषण को कैसे मांगा जाए। छोटी सी बालिका है, जान बात सब चतुर गदाई निद्राधीन जब शारद माई ले प्रभु अरभु सनन जहाँ था मातु ही सौप नवा वही माथा। यह जब बात गदाधर को पता चला तो चतुर गदाई ने जब शारदामणि सारू बालिका सारू जो है, वधू सारू जो है निद्राधीन थी, उस समय उन समस्त आभूषणों को उनके शरीर से स्वयं अपने हाथ से प्रभु निकाल लेते हैं और ले जा करके माता को सिर झुका करके प्रणाम निवेदन करते हुए उन समस्त आभूषणों को माँ के हाथों में सौंप दी जाती है। प्रातः काल प्रिय वधु जब जागी गई मातु भूषण मांगी। दूसरे दिन प्रातः काल जब प्रिय पुत्रवधु माँ सारू बालिका सारू जब जगती है और देखती है कि उनके शरीर में जो आभूषण थे वो अब नहीं हैं, तो माँ चंद्रामणि के पास जा कर के माँ से बोलती है कि माँ मेरे यहाँ जो आभूषण थे, शरीर की इस अंग में जो आभूषण थे वो आभूषण सब कहाँ गई। गोद बिठाई पर निज नैना प्रीत दिखाई कहीं मधुबैना। तब चंद्रामणि माई जो है अपने आँखों को भर करके, आँखों में अश्रु भर करके प्यारी पुत्रवधू को अपने गोद में बिठा करके प्रेम दिखाती हुई मधुर वचन कहती हैं। क्या कहती हैं? सजल नयन चंद्रामणि कह बेटी सुनु बात मोर गदाई चढ़ावहीं सुंदर भूषण गात। नैनों में अश्रु भर करके चंद्रामणि देवी जो हैं अपने पुत्रवधू बालिका सारू से कहती हैं कि वे पुत्री सुनो, मेरी जो गदाई है ना, यह जो आभूषण तो अब नहीं रहा आपके पास, लेकिन मेरी गदाई जो है समय आने पर तुमको अच्छे अच्छे आभूषण ला करके पहराएंगे, तुम्हारे शरीर को अच्छे अच्छे आभूषणों से सजाएंगे और तब तुमको प्रसन्न करेंगे। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।